आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले, सूर्य देव वर्तमान में सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि उनके लिए शत्रुत्व का स्थान है। यह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। सूर्य देव 15 तारीख को अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब मंगल ग्रह की बात करें, जो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल देव नवम भाव में स्थित हैं, परंतु वे नीच अवस्था में हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति थोड़ी कम हो सकती है। 7 तारीख को मंगल देव दशम भाव में जाएंगे। बुध देव भी सप्तम भाव में हैं। बुध देव 6 तारीख को अष्टम भाव और फिर 22 तारीख को नवम भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। शुक्र ग्रह छठे भाव में स्थित है। शनि देव पंचम भाव में है। राहु ग्रह चौथे भाव में है, जबकि केतु ग्रह दशम भाव में स्थित है। दोस्तों, हमने ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। सूर्य देव पहले भाव पर नजर रख रहे हैं, जो 15 तारीख को समाप्त हो जाएगी। बुध देव भी 6 तारीख तक पहले भाव को देख रहे थे, जिसके बाद वे अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल, जो प्रथम भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी, भी नवम भाव में नीच अवस्था में हैं, लेकिन 7 तारीख को दशम भाव में चले जाएंगे और तब से इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य देव की प्रारंभिक दृष्टि से आप थोड़े अधिक मुखर या आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं। मंगल का दशम भाव में प्रवेश आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा और आपको करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। नीच अवस्था में होने के कारण मंगल की शक्ति थोड़ी कमजोर रहेगी, इसलिए आपको अपनी योजनाओं को सावधानीपूर्वक बनाना होगा। पहले भाव पर सूर्य देव की दृष्टि आपके शरीर को कुछ चुनौतियों का सामना करा सकती है। आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल के दशम भाव में जाने से शारीरिक रूप से आप अधिक सक्रिय रहेंगे, लेकिन नीच अवस्था के कारण आपको चोट लगने या थकान महसूस होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए व्यायाम और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा। सूर्य देव की प्रारंभिक दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको धैर्य रखना होगा और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन संपत्ति, वाणी, परिवार और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज की गुणवत्ता और आपके शब्दों के प्रभाव को दर्शाता है। यह आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता से आपके संबंधों को भी इंगित करता है। दूसरा भाव आपके जीवन में भौतिक संसाधनों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। गुरुदेव और शनि देव दूसरे भाव पर कमजोर दृष्टि रख रहे हैं। केतु देव का यहां कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में रहे हैं। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या आय में कमी महसूस हो सकती है। बुध की दृष्टि भी वित्तीय मामलों में थोड़ी अनिश्चितता पैदा कर सकती है। आपको अपनी कमाई और खर्चों का ध्यान रखना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। शुक्र का छठे भाव में होना धन संबंधी मामलों में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। आपके बचत करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। पारिवारिक मामलों में मतभेद हो सकते हैं या किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। सूर्य देव की दृष्टि आपकी वाणी को तीखा या कठोर बना सकती है। बुध की दृष्टि भी संचार में गलतफहमी पैदा कर सकती है। आपको अपनी बातों पर ध्यान देना होगा और सोच समझकर बोलना चाहिए। शुक्र का छठे भाव में होना वाणी से संबंधित कुछ विवादों की संभावना बढ़ा सकता है। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके संचार कौशल, साहस, ऊर्जा, भाई बहनों और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके, आपकी यात्राओं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। मंगल देव इस भाव पर कमजोर दृष्टि रख रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में रहे। मंगल देव की कमजोर दृष्टि आपके साहस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपको आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर जब बुध भाव बदलेंगे। उनके स्वास्थ्य या करियर संबंधी मामलों में चिंता बढ़ सकती है।
बुध के तीसरे भाव से संबंध आपके संचार कौशल को प्रभावित करेगा, खासकर जब वह अष्टम और नवम भाव में चले जाएंगे। गलतफहमी होने की संभावना बढ़ सकती है। आपके यात्रा करने की योजनाएं बाधित हो सकती हैं या उनमें देरी हो सकती है, खासकर जब बुध भाव बदलेंगे। मंगल का प्रभाव यात्राओं में कुछ कठिनाइयों का संकेत देता है। आपको अपनी यात्राओं के लिए पहले से तैयारी करनी होगी और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, परिवार, माता, संपत्ति, आंतरिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बचपन के अनुभवों, आपकी जड़ों और आपके जीवन में स्थिरता लाने वाले कारकों को दर्शाता है। राहु देव चौथे भाव में मौजूद हैं, जिनका प्रभाव कम रहेगा। मंगल देव इस भाव पर मामूली दृष्टि रख रहे हैं, जबकि गुरु देव की कमजोर दृष्टि रहेगी और केतु देव की भी कोई खास दृष्टि नहीं होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। आपके माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, खासकर जब मंगल देव अपनी दृष्टि इस भाव पर डालेंगे। आपको उनकी देखभाल करने की आवश्यकता होगी और उन्हें भावनात्मक रूप से सहारा देना होगा। गुरु की कमजोर दृष्टि भी उनके मन में कुछ अशांति पैदा कर सकती है। ध्यान रखें कि उनकी जरूरतों को समझें और उन्हें समय दें। आपके घर या संपत्ति संबंधी मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, खासकर जब मंगल देव अपनी स्थिति बदलेंगे। किसी भी तरह के कानूनी विवाद से बचने की कोशिश करें। संपत्ति खरीदने या बेचने का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। गुरु की कमजोर दृष्टि निवेशों में अनिश्चितता पैदा कर सकती है। आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी और नियमित रूप से उसकी जांच करवाते रहना होगा। किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए सतर्क रहें। आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, खासकर राहु के प्रभाव के कारण। मन में अनावश्यक चिंताएं बढ़ सकती हैं। ध्यान और योग जैसी गतिविधियों के माध्यम से तनाव कम करने का प्रयास करें। चलिए अब पांचवें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। पांचवा भाव आपके जीवन में आनंद, उत्साह, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और विशेष रूप से संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य, प्रतिभाओं और उन सभी चीजों को दर्शाता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। शनि पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे। मंगल 9वें से 10वें भाव में जाने के बाद इस भाव पर दृष्टि डालेगा। सूर्य, जो इस भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव में शत्रु अवस्था में स्थित हैं और 15 तारीख को 8वें भाव चले जाएंगे। यह स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगी। शनि की उपस्थिति से शिक्षा में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, खासकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि इस स्थिति को और बढ़ा सकती है, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता भंग हो सकती है। सूर्य के 8वें भाव में जाने से अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जो शिक्षा संबंधी लागतों को प्रभावित कर सकती है। आपको धैर्य रखना होगा और मेहनत करते रहना होगा, तभी सफलता मिलेगी। संतान सुख के मामले में भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शनि की उपस्थिति संतान के प्रति चिंता बढ़ा सकती है। सूर्य का 8वें भाव में जाना अप्रत्याशित परिस्थितियों का संकेत देता है, जिसके कारण संतान संबंधी मामलों में तनाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी कुछ अस्थिरता आ सकती है। शनि की उपस्थिति रिश्तों में कड़वाहट या गलतफहमी पैदा कर सकती है। मंगल की दृष्टि से आपसी झगड़े और वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस दौरान गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करने से बचना ही बेहतर होगा। शनि की उपस्थिति दुर्भाग्य का संकेत देती है, जबकि मंगल की दृष्टि से हानि की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, हमने 5वें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके जीवन में शत्रुओं, रोगों, ऋणों और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपकी क्षमता को चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की भी दर्शाता है। छठे भाव से आप अपनी सेवा भावना और दूसरों के प्रति समर्पण को भी समझ सकते हैं। शुक्र छठे भाव में उपस्थित रहेंगे, जिसका प्रभाव कम रहेगा। केतु से इस भाव का कमजोर दृश्य है। षष्ठ भाव के स्वामी बुध 7वें भाव में स्थित हैं। बुध छठे से 8वें भाव में और फिर 8वें से 9वें भाव चले जाएंगे, क्रमशः 6 और 23 तारीख को। यह स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ चुनौतियों और अवसरों का संकेत देती है। शुक्र का प्रभाव कर्ज की समस्या को कम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन केतु का कमजोर दृश्य वित्तीय मामलों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। बुध का 8वें भाव में जाना अचानक खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है, जिससे कर्ज चुकाने में मुश्किल हो सकती है। 9वें भाव में जाने से स्थिति थोड़ी अनुकूल हो सकती है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और बजट बनाकर चले। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शुक्र की उपस्थिति दुश्मनों को शांत रखने में मदद कर सकती है, लेकिन केतु का कमजोर दृश्य षड्यंत्रों का संकेत देता है। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें परिणाम अनुकूल होने की संभावना कम है। शुक्र का प्रभाव मुकदमे को शांत करने में मदद कर सकता है, लेकिन केतु का कमजोर दृश्य मामले में जटिलताएं पैदा कर सकता है। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके जीवन में जीवनसाथी, विवाह,
व्यावसायिक साझेदारियों और खुले शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके संबंधों की गुणवत्ता, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के साथ आपके समझौते को भी दर्शाता है। सूर्य 7वें भाव में उपस्थित रहेंगे, जिसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। बुध का प्रभाव कम रहेगा। शनि इस भाव पर दृष्टि डालेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। सूर्य की प्रबल उपस्थिति अहंकार और टकराव पैदा कर सकती है, जिसके कारण आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। शनि की दृष्टि से रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है। सूर्य का 8वें भाव में जाना अचानक अलगाव या विवाह संबंधी समस्याओं का संकेत दे सकता है। बुध का भी उसी भाव में जाना संवाद में कमी ला सकता है। आपको धैर्य रखना होगा और अपने साथी के प्रति समझदारी दिखानी होगी, तभी रिश्ते को मजबूत रखा जा सकता है। व्यापारिक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य की उपस्थिति नए अवसर प्रदान कर सकती है, लेकिन शनि की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। सूर्य का 8वें भाव में जाना अचानक नुकसान या व्यापारिक साझेदारियों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। बुध का भी उसी भाव में जाना गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ा सकता है। आपको सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए और हर कदम सोच विचार कर उठाना चाहिए। दोस्तों, 7वें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, गुप्त मामलों, गहन भावनात्मक अनुभवों, विरासत, ऋणों और पुनर्जन्म से संबंधित है। 8वां भाव आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। गुरु अष्टम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिसका प्रभाव कम रहेगा। सूर्य 15 तारीख को 7वें से 8वें भाव चले जाएंगे। बुध भी 6 तारीख को 7वें से 8वें भाव चले जाएंगे। मंगल, जो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, 9वें भाव में स्थित हैं और नीच अवस्था में हैं। टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सूर्य का अष्टम भाव में जाना अप्रत्याशित खर्चों या कानूनी विवादों का संकेत दे सकता है। मंगल की नीच अवस्था वित्तीय नुकसान की संभावना बढ़ा सकती है। आपको अपने निवेशों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और किसी भी नए निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी को अपडेट रखना भी महत्वपूर्ण होगा ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। आपके जीवन में अचानक कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, जो अप्रत्याशित होंगे। सूर्य का अष्टम भाव में जाना किसी प्रियजन के स्वास्थ्य संबंधी चिंता या पारिवारिक मामलों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। मंगल की नीच अवस्था और दशम भाव में जाना करियर में रुकावटें या नौकरी परिवर्तन का संकेत दे सकता है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और परिस्थितियों को सकारात्मक ढंग से स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। 9वां भाव आपके भाग्य, पितरों के प्रभाव, धार्मिक विश्वासों, उच्च शिक्षा, गुरुओं और जीवन दर्शन को दर्शाता है। 9वें भाव से जुड़े कारक आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। मंगल का प्रभाव कम रहेगा। गुरु, जो 9वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में स्थित है। आपके भाग्य संबंधी मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल का दशम भाव में जाना अचानक अवसरों को प्राप्त करने या खोने का संकेत दे सकता है। बुध का 9वें भाव में प्रवेश आपको नई दिशाओं की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। उच्च शिक्षा या आगे की पढ़ाई संबंधी योजनाओं में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का दशम भाव में जाना प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है और परीक्षा परिणामों को प्रभावित कर सकता है। गुरु का अष्टम भाव में स्थित होना अध्ययन में एकाग्रता भंग करने की संभावना बढ़ा सकता है। नियमित रूप से पढ़ाई करें और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेते रहें। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव ज्योतिष में कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों और उनके प्रभाव को भी इंगित करता है। दशम भाव में केतु उपस्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव कम रहेगा। राहु का इस भाव पर नगण्य दृष्टि है। मंगल इस महीने की 7 तारीख को 9वें से दशम भाव चले जाएंगे। दशम भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में स्थित हैं। आपके करियर और कार्यस्थल संबंधी मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल का दशम भाव में जाना आपको नई जिम्मेदारियां लेने या नौकरी बदलने के अवसर प्रदान करेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। शनि का पंचम भाव में स्थित होना रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा, लेकिन काम में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और टीम वर्क पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मंगल का दशम भाव में जाना आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शनि का पंचम भाव में स्थित होना आपके प्रयासों को सही दिशा में ले जाएगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से बनाएं और हर कदम पर सावधानी बरतें। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, आय, मित्रों, सामाजिक संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है।
यह भाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाने का कारक है। नवम भाव में मंगल का प्रभाव कम रहेगा। मंगल इस महीने की 7 तारीख को नवम से दशम भाव चले जाएंगे। बुध भी 22 तारीख को 8वें से नवम भाव चले जाएंगे। गुरु, जो नवम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में स्थित है। आपके भाग्य संबंधी मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल का दशम भाव में जाना अचानक अवसरों को प्राप्त करने या खोने का संकेत दे सकता है। बुध का नवम भाव में प्रवेश आपको नई दिशाओं की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा। गुरु का अष्टम भाव में स्थित होना कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का दशम भाव में जाना वीजा संबंधी समस्याओं या यात्रा रद्द होने का संकेत दे सकता है। गुरु का अष्टम भाव में स्थित होना यात्रा मार्ग में अप्रत्याशित बदलाव लाने की संभावना रखता है। यात्रा से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज जांच लें और तैयार रहें। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का 12वें भाव पर कमजोर प्रभाव रहेगा, गुरु का भी कमजोर प्रभाव रहेगा। शुक्र और राहु का कोई खास प्रभाव नहीं दिखेगा। मंगल इस महीने की 7 तारीख को नवम से दशम भाव चले जाएंगे। 12वें भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव में स्थित हैं। आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, खासकर अप्रत्याशित चीजों पर। मंगल का दशम भाव में जाना आपकी आय को प्रभावित कर सकता है, जिससे खर्चों को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है। गुरु अष्टम भाव में होने के कारण आपको धन प्रबंधन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें। किसी भी बड़ी खरीदारी या निवेश को करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करें। अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें और बचत करने की कोशिश करें ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। आपकी नींद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपको रात में बेचैनी महसूस होगी। मंगल का दशम भाव में जाना आपके मन को अशांत कर सकता है, जिसके कारण आपको अच्छी नींद लेने में कठिनाई होगी। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला भाव, सूर्य की प्रबल दृष्टि व्यक्ति को ऊर्जा दे सकती है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्मजागरूकता विकसित करना आवश्यक है। दूसरा भाव, गुरु और शनि की कमजोर दृष्टि से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और बजट बनाना महत्वपूर्ण है। तीसरा भाव, मंगल की दृष्टि से संचार में स्पष्टता लाने और मन को शांत रखने का प्रयास करें। चौथा भाव, राहु की उपस्थिति भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करने और घर तथा परिवार के मामलों में शांति बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। पांचवां भाव, शनि की उपस्थिति रचनात्मक प्रयासों में देरी या निराशा ला सकती है, इसलिए धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। छठा भाव, शुक्र की उपस्थिति से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करें। सातवां भाव, सूर्य की प्रबल दृष्टि संबंधों में अहंकार का टकराव पैदा कर सकती है, इसलिए विनम्रता बनाए रखें। आठवां भाव, गुरु की कमजोर उपस्थिति अचानक अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता दर्शाती है। नौवां भाव, चंद्र और मंगल की स्थिति आध्यात्मिक विकास में कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकती है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। 10वां भाव, केतु की उपस्थिति करियर में स्थिरता लाने के लिए दृढ़ संकल्प और नवीनता की आवश्यकता को इंगित करती है। 11वां भाव, शनि की कमजोर दृष्टि से लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम और लगन की आवश्यकता होगी। 12वां भाव, मंगल, गुरु और शुक्र की कमजोर स्थिति त्याग और एकांत में शांति पाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो यहां तक हमने जाना और समझा कि यह महीना हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।